अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतहू। आज की इस वीडियो में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक वाक्य आपको बताने जा रहे हैं और इस वीडियो को और इस वाक्य को आखिर तक जरूर सुनिए। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। या अल्लाह तू अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से तमाम मुसलमान की परेशानी दूर फरमा जानो, माल और इज्जत की हिफाजत फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मक्का में एक मर्तबा ऐसा समय आ गया था, चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी। खेत खलिहान सब सूखने लगे थे। मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस जमाने में मक्का में यह रिवाज था, मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लेते और उसे किसी जानवर के खून से भर देते थे और फिर उस खून से भरे हुए उस बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबोकर उस काम को करने की कसम खाता। जब मक्का में बारिश होना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर लिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोया और कसम खाने लगे। और मक्का में पानी की कमी हो गई है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाता हूं, आज रात हम सब काबा के पास जाएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रहेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहीं मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर यह कसम खा ली और फिर सब ने यह मशवरा किया कि आज रात की आधी रात को सब काबा के पास पहुंचना और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है। जब आधी रात का वक्त हो गया, मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। जिन लोगों ने कसम खाई थी उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अब्बू तालिब को जाते हुए देखा तो आप अपने चाचा अब्बू तालिब के पास पहुंचे और कहने लगे, चाचा जान आप कहाँ जा रहे हो? तो चाचा जान कहने लगे, मेरे भतीजे क्या तुम्हें मालूम नहीं है, हमारा मक्का में सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर यह कसम खाई है, जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूं। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना। यह सुनकर चाचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे न, नहीं, वहां तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? अपने चाचा अब्बू तालिब का जवाब सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चाचा हाँ मुझे भी साथ लेकर चलो ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहां रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वापस चला आऊंगा। आपके चाचा अब्बू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसीलिए अब्बू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा भाई अब्बू तालिब के साथ काबा के पास पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को यह मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो उस वक्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, तो यह सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वह 12वें लोग जिन्होंने कसम खाई थी वह काबा के बिल्कुल पास खड़े हो गए। अब्बू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वह सारे लोग अब्बू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ए अब्बू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने अपना हाथ खून में डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे, इस बच्चे का यहां पर कोई काम नहीं है। यह सुनकर अब्बू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा और जाकर पीछे बैठ जा।
इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, पानी बरसा दे। इस तरह से कहते कहते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर पानी नहीं आया। बारिश नहीं हुई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और यह लोग वैसे ही पानी मांगते रहे और कहते रहे कि काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी थी। दिन तपने लगा था। काबा की दीवार भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग ऐसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहानी दूर दूर तक कोई असर नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तार हो चुके थे। उनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अब्बू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अब्बू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजा मोहम्मद खड़ा हुआ था। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अब्बू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चाचा अब्बू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तुम 9 साल के हो और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा देगा। जा और जाकर अपनी जगह पर बैठ जा। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। उसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और यह कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से 2 से 3 घंटे और बीत गए, मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में अब्बू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अब्बू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा, फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये देखकर चाचा अब्बू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? यह सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, चाचा, मैं फिर से कोई पानी वाणी मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चाचा अब्बू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। यह देखकर चाचा अब्बू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार और बढ़ा और झट से अपने भतीजे को गले लगा लिया। जैसे ही अब्बू तालिब ने गले से लगाया, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चाचा, मुझे आने दो, एक काम करूंगा तो पानी आ जाएगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। यह सुनकर चाचा अब्बू तालिब कुछ कहने ही वाले थे। इससे पहले ही उन 33 लोगों में से किसी ने यह बात सुन ली और वो जोर जोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो यह सुनकर सब ने कहा, यह पागलपन कहां से आया है? यहां तो हम सब गर्मी में मारे जा रहे, तू बोलता है कि पानी आ गया। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा है कि एक काम करूंगा तो पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वह लोग कहने लगे, ए मोहम्मद, जल्दी यहां से जा। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सबने कहा, हम लोग यहाँ पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहां पर था? उन्होंने कहा, आप हमारे पीछे थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूं तो तुम मेरे पीछे चले जा। यह सुनकर वो 32 लोगों में 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, यह 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। और वह 12 लोग पीछे नहीं गए। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जा। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में कयामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे तो सब लोग जो पहले ही ठहर गए थे, इसीलिए जो 20 लोग पीछे चले आए थे, उन्होंने आगे वालों से कहा, पीछे आ जा, हमारा बच्चा यतीम है, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वह पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे, इसलिए जोर जोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, तू हम लोग को पीछे भेज दिया, अब तो पानी मांग लो। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुंडे और कहने लगे, ए लोगों, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो
मैं भी पानी मांगू, तो फिर तुम्हारे में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? यह सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, मोहम्मद तुम क्या मांगोगे? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही तो तुम देखते जाओ कि मैं क्या करूंगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, तो लोगों ने देखा कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ और उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक करके आपका अपना चैनल अब्बान वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने को बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।